Hello students, in this lecture we will discuss about the topic that is uniform circular motion और उसके बाद बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट के जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस किया था बेटा, तो उसमें क्या था कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम में। अब यहाँ पे एक वर्ड और ऐड हुआ बेटा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर आया तो इसका मतलब हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन ए सर्कुलर पाथ, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट बेटा सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे अगर ये बात करें, सर्कल पे एक राउंड कंप्लीट किया बेटा, तो अगर हम लोगों को स्पीड निकालनी हो तो स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अगर एक राउंड कंप्लीट होगा बेटा तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr और टाइम एज इट इज। क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो जो डिस्टेंस कवर करेगा बेटा एक राउंड में वो होगी उसकी सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है बेटा 2πr और टाइम से डिवाइड कर देंगे बेटा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा ब्लूप्रिंट क्वेश्चन में। और फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस, कैन इट हैव ए जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है और हम लोगों से ये पूछा है बेटा कि जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है क्या जीरो हो सकती है? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो जो आंसर होगा बेटा वो होगा यस, कि जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो जीरो हो सकती है। अब हम लोगों को एग्जाम्पल देना है बेटा, तो एग्जाम्पल में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें ये मेंशन करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी इनिशियल से चला फाइनल पोजीशन तक मूव करेगा, इनिशियल से फाइनल तक जाएगा। कंडीशन क्या रहेगी बेटा जीरो डिस्प्लेसमेंट के लिए कि जो उसकी इनिशियल पोजीशन है बेटा और जो फाइनल पोजीशन है वो क्या होंगी? सेम होंगी। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी बेटा, उसी कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकती है। जैसे अगर मैं कह दूं बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से चला बेटा, बी पे गया, ए से बी, लेकिन वापस वो ए पे आ गया बेटा, तो उस कंडीशन में जो इनिशियल पोजीशन थी बेटा वो पॉइंट ए थी, घूम के वापस ए पे आया बेटा तो फाइनल पोजीशन भी ए रही, तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो जीरो रहेगी। मतलब हम लोगों को कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लिखना है जिसमें ये बताना है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की है वो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? हम लोगों को ये दो पॉइंट्स दिए हैं बेटा, फर्स्ट और सेकंड। हम लोगों को ये बताना है कि दोनों में से कौन सा ट्रू है। फर्स्ट पॉइंट है बेटा इट कैन नॉट बी जीरो, ये बेटा फॉल्स। फॉल्स क्यों है बेटा? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा जीरो भी हो सकती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन ऑलवेज या कैन बी जीरो, ये ध्यान रखना बेटा। सेकेंड पॉइंट बेटा, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो ये है बेटा ये भी फॉल्स है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं बेटा, बट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये दोनों फॉल्स हुए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 second from its initial position? जैसे बात करें बेटा, ये कोई स्क्वायर फील्ड, हम लोगों ने इस पॉइंट्स को नाम दे दिया ABCD। जैसे 10 मीटर बेटा, ये 10 मीटर। ऑब्जेक्ट जो है बेटा, मतलब जो फार्मर है वो इसकी बाउंड्री के लोग मूव कर रहे हैं, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। एक राउंड कंप्लीट हुआ बेटा,
40 सेकेंड में। अब हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट बतानी है बेटा 2 मिनट 20 सेकेंड। अगर इसको सोल्व करेंगे तो आएगा बेटा 140 सेकेंड। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इस क्वेश्चन में निकालते हैं नंबर ऑफ राउंड्स कि जो फार्मर है उसने कितने राउंड्स कंप्लीट किए। तो नंबर ऑफ राउंड्स के लिए बेटा टोटल टाइम 140 और एक राउंड को टाइम जो बेटा वो 40 सेकेंड, तो यहाँ से आएगा बेटा 3.5 राउंड्स। अगर हम लोग ए से चलते हैं बेटा तो फर्स्ट राउंड के बाद ए पे आएंगे, सेकंड के बाद भी ए पे, थर्ड ए, लेकिन हम लोगों को कवर करने बेटा 3.5 मतलब हाफ राउंड कवर करना है। ये पूरा जो है बेटा वो 40 मीटर का होगा और जो हाफ होगा वो कितना होगा 20 का, तो 10 ये और 10 ये। तो मतलब अगर हम लोग ए से चलते हैं बेटा तो 3.5 के बाद हमारी जो फाइनल पोजीशन होगी वो सी होगी। हम लोग लिख सकते हैं जो इनिशियल पोजीशन है बेटा वो क्या थी, पॉइंट ए, और जो फाइनल पोजीशन होगी बेटा वो पॉइंट सी। तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो क्या होगी, ए सी, मतलब ये बेटा। तो अब ए सी निकालो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर द रूट। अब इनकी वैल्यू सकते हो बेटा, ए भी 10 है, बी सी भी 10 है, तो ये 100, ये भी 100 बेटा। इसको सोल्व करोगे तो 200 आ गया और इसको सोल्व करोगे तो आएगा बेटा 10√2 मीटर। तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा कितने टाइम के बाद, 2 मिनट 20 सेकेंड, तो वो कितनी होगी बेटा 10√2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर हम लोग बात करें स्पीड की तो जो स्पीड है बेटा वो होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। जो वेलोसिटी है बेटा वो क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो स्पीड है बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो वेलोसिटी है बेटा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो स्पीड है बेटा वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। और जो वेलोसिटी है बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट बेटा अगर मोशन में है तो जो स्पीड है बेटा वो कैन नॉट बी जीरो। ऑब्जेक्ट जो है बेटा अगर वो मोशन में है तो ये बेटा कैन बी जीरो, तो ये जीरो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अंडर व्हाट कंडीशंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल होंगे बेटा, अगर हम लोग जनरल बात करें जो स्पीड होती है बेटा वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो वेलोसिटी है बेटा वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम लोगों से पूछा गया है बेटा कि स्पीड और वेलोसिटी कब इक्वल होंगी। ये कब इक्वल होंगे बेटा, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे बेटा, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे और वहां पे बेटा स्पीड और वेलोसिटी क्या रहेगी, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। व्हीकल में बेटा 2 मीटर होते हैं, एक होता है ओडोमीटर, एक होता है बेटा स्पीडोमीटर। ओडोमीटर बताता है बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कि
व्हीकल ने बेटा, जो ऑटोमोबाइल है, कोई भी व्हीकल हो सकता है, कार, स्कूटी, बाइक, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। स्पीडोमीटर जो है बेटा वो बताएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि किसी भी इंस्टेंट पे जो स्पीड है बेटा व्हीकल की, उसकी वैल्यू बताएगा कौन? स्पीडोमीटर। तो ये ध्यान रखना बेटा, दो मीटर होंगे, एक होगा ओडोमीटर, एक होता है बेटा स्पीडोमीटर। ओडोमीटर बताता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और स्पीडोमीटर जो है बेटा वो बताएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे जो व्हीकल की स्पीड थी वो कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है बेटा, तो ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो कैसा दिखता है बेटा? वो स्ट्रेट पाथ दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द ओडोमीटर ऑफ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप and 2400 kilometer at the end of trip. If it took 8 hours, calculate the average speed. अब हम लोगों को स्पीड निकालनी है, तो स्पीड के लिए बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे बेटा कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ। जब ट्रिप एंड हुई बेटा, तो ओडोमीटर रीडिंग ये थी, स्टार्टिंग पे ये, तो कितना कवर किया बेटा? 400 किलोमीटर। अगर हम लोग टाइम की बात करें बेटा, टाइम जो लगा बेटा वो 8 आवर्स है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? 400 डिवाइड बाय 8। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा 50 किलोमीटर पर। बेटा अगर इन टॉपिक से रिलेटेड या इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।